अहम तरीन मौज़ूआत में एक मौजू जम्मू कश्मीर या शुमाली भारत के अंदर बदलने वाले मौसम को भी आज रखा है और बात मुख्तलिफ इलाकों की आपको बताएंगे। जिन जिन इलाकों में आप सड़कों से या फिर ट्रेन से सफ़र करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे इलाकों में कामकाज मुतासिर भी हुआ है ख़राब मौसम की वजह से। बेशतर हिस्सों में और मजीद बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई है। इस बीच खित्ते के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ज़रा उसको समझेंगे। अपने नुमाइंदे भी मुख्तलिफ इलाकों से शुमाल जुनूब से और सुबह जम्मू से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। वादी कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी सिलसिलों के अंदर जहाँ बर्फबारी हुई है और आप ये भी कह सकते हैं कि चिल्ला कलाम की आमद बड़ी अच्छी रही। वो इसलिए क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर सुबह कश्मीर के अंदर और जम्मू में तवील खुश्कसाली का जो दौरानिया था वो ख़त्म होते हुए दिखाई दिया। पहाड़ी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका असर जिसकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ इलाके मुतासिर भी हुए हैं। मैदानी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिशें हुई हैं। 48 घंटों के लिए मजीद पेशनगोई कर दी गई है। वादी कश्मीर हो, खित्ता चिनाब हो, पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले में बर्फ की सफ़ेद चादर पहाड़ी इलाकों के अंदर नजर आ रही है और मार्च अप्रैल तक पहाड़ बर्फ से अब ढके रहेंगे। इतवार को जो सिलसिला शुरू हुआ था बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ, ये 40 दिन का जो सख्त तरीन सर्दियों का दौरानिया चिल्ला कलाम जिसको कहते हैं, उसका भी आगाज़ कल ही हुआ था और ये सीज़न आप कह सकते हैं ये जो ड्राई स्पेल टूटा वो इन 40 दिनों के दौरानिए की शुरुआत जैसे हुई उसके साथ ही हुआ है। बेशतर हिस्सों के अंदर लोगों ने खुश्क मौसम के बाद बारिश देखी है और शुमाली कश्मीर हो, गांदरबल ज़िले के पहाड़ी मकामात हों, शुमाली कश्मीर के दोनों अजला जिसमें बारामुल्ला है, कुपवाड़ा है, साउथ कश्मीर का शोपिया है, कुछ एक पहाड़ी सिलसिले में जो पीर पंचाल के पहाड़ी के साथ टकराते हैं उन मकामात पर भी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान सूबे भर के अंदर बर्फबारी और बारिश में इजाफे की पेशनगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक मौसमियाती एडवाइजरी ने ज़रूरी समझी गई कि वो जारी करनी पड़े। कुपवाड़ा के अंदर बांडीपोरा, गांदरबल अजला में ज़्यादा इन इलाकों में बर्फबारी हुई है तो इन इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी थी। जो रूरल बेल्ट के अंदर लोग थे, 3 अजला के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग, गुलमर्ग में भी 6 से 8 इंच के दरमियान बर्फ जमा हुई है। जुजिला में भी 8 से 10 इंच के दरमियान, राजदान पास पर 8 से 9 इंच के दरमियान, मचिल और आसपास के इलाकों में भी 1 फुट के करीब बर्फ गिरी है। इसके अलावा पीर की गली सिंथन टॉप में भी 4 से 8 इंच के दरमियान बर्फ जमा हुई है और हल्की बर्फबारी का सिलसिला इन मकामात पर सनीचर की रात से ही शुरू हो गया था। साधना टॉप पर 1.5 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है जो अभी तक की जानकारी है। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक शम्सबरी पहाड़ी सिलसिला, बंगस, वादी टाटा और रागनी जैसे बालाई इलाकों में भी 2 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है। केरन की फरकियान गली, बडनंबल, मचिल और जुमगंड इलाके में भी बर्फबारी होने की इतलात है। इधर 22 जनवरी को भी ये कहा गया था कि 22 दिसंबर के बाद यानी आज मौसम की सूरत हाल उसी तरीके से रहेगी जो गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान रही। 23 दिसंबर यानी कल मंगलवार को भी इस तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है और सुबह भर के अंदर दोनों मकामात पर ठंड में इजाफा होना भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। साथ साथ 1 जनवरी तक ठंड में लगातार इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। इसके अलावा बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश जो कम से कम दर्जा हरारत था उसको भी बढ़ा दिया है। श्रीनगर में इस मौसम में या गर्म तरीन जो रातें पहले गर्मियों में और फिर रिकॉर्ड सर्दियां आते ही टूटना शुरू हो गई थी, थोड़ी सी राहत मिली। 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शुमाली कश्मीर में वाहिद मकाम गुलमर्ग है जिसने 0 से नीचे दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया था क्योंकि पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस पर तय हुआ था और पहलगाम में 2.5 तक गया। इसी तरीके से चिनाब वादी में भी, रामबन बनिहाल के इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला पहाड़ी सिलसिले में वक्फे से रात देर गए तक जारी था। चिनाब में डोडा, किश्तवाड़, रामबन अजला के पहाड़ों पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिलों के अलावा बनिहाल, गूल, रामबन, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, पाडर, मड़वा और वाड़वन दक्षिण में भी ताज़ा बर्फबारी की इतलात है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह खुली है लेकिन मुगल रोड, सिंथन टॉप, लद्दाख, केरन, गुरेज सड़कें बंद हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नकलो हमल इस वक्त जारी है लेकिन फिर भी एहतियात के साथ सोच समझकर इकदामात की जो है या सफ़र करने के लिए कहा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से हमें नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, सीधा अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे। नॉर्थ कश्मीर से साउथ और सेंट्रल कश्मीर तक हमारे साथ इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा शोपियां से हमें इरशाद भी ज्वाइन करेंगे, बारामुल्ला से इरशाद भट्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साहिल शमीम कुपवाड़ा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी भी हमें ज्वाइन करेंगे, इशफाक डार भी हमें ज्वाइन करेंगे उस मकाम से जहां पर अब कोशिशें हो रही हैं कि तैयारियां तो पहले से चल रही थी कि
इकदाम भी मुकम्मल किए जाएं और विंटर गेम्स की तरफ गुलमर्ग का हिस्सा भी जा रहा है। पहले जरा श्रीनगर चलेंगे, सैयद इरफान फाजिल मेरे साथ हैं। इरफान, तकरीबन 24 घंटों में ज्यादा बारिशें हमने मैदानी इलाकों में देखे हैं बशमूल श्रीनगर। राइट नाउ क्या सिचुएशन है और क्या एक और ब्रीफ वेट स्पेल की तरफ श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर के इलाके जा रहे हैं? आसिफ रशीद, सुबह बखैर नाजरीन। जहां तक हम बात करेंगे मौसम को लेकर और मौसम के साथ साथ, जी हां, कह सकते हैं कि आज थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जहां तक धुंध के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि शहर श्रीनगर में जिस तरीके से एक डेंस फॉग दिखाई दे रही थी सुबह शाम, जो है घना कोहरा था और AQI पोल्यूशन लेवल भी काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही थी। और जी हां, ड्राइव करने के लिए मैक्सिमम सुबह शाम जो है काफी एहतियात बरतना था। कह सकते हैं कि इस बर्फ ने और इस बारिश ने जो है थोड़ी सी राहत जरूर दे दी है, क्योंकि एक साइड से अगर हम देखेंगे वो घना कोहरा जो है वो टूट चुका है और मौसम साजगार, यानी साजगार का मतलब हो गया है कि विजिबल जो लाइट है, वो विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो रही है। मगर साथ ही साथ जहां तक मौसमी महकमियात का ताल्लुक है, 21-22 को लेकर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है प्रेडिक्शंस की गई है, उसका इंपैक्ट कल भी हमने देखा कि ऊपरी क्षेत्रों पर काफी ज्यादा, पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका असर देखने को मिला और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। आज भी जो है इसका स्पेल बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से एयरलाइंस को लेकर मैक्सिमम 14 to 15 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, और आज सुबह सुबह जो एयरलाइंस का अपडेट है एयरपोर्ट को लेकर वो ये है कि सभी परवाजें जो आ जा रही है, अभी तक कोई क्लियरेंस है कैंसिलेशन को नहीं मिल रही है, क्योंकि एक साइड से जो क्लियरेंस है विजिबिलिटी को लेकर वो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी जानिब जी हां, सर्दी में कह सकते हैं कि एक साइड से जो माइनस टेम्परेचर चल रहा था, तो उसी माइनस टेम्परेचर को लेकर सुबह सुबह हम देखते थे वगैरह नलके या टैप्स वगैरह या पाइप्स वगैरह जैम हो जाती थी, मगर आज वैसा नहीं है। हाँ, ठंड है और ठंड के साथ साथ चिलई कलान की आमद है। अच्छा, जब फ्लाइट्स का आपने जिक्र किया, तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब परवाजें जम्मू और श्रीनगर से पिछले 24 मुतासिर हुई हैं, या तो ताखीर से चली या रोकनी पड़ी हैं खराब मौसम की वजह से। आज ऑपरेशन किसी हद तक रिज्यूम हो पाएगा, क्या तवक्को है और क्या मौसम इस बात की इजाजत दे रहा है? देखिए, जहां तक मैंने पहले ही कहा कि फ्लाइट जो एविएशन महकमा जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ कश्मीर जो है, खासतौर पर उनके यहाँ से अभी अभी एक अपडेट लेटेस्ट आया है कि मॉर्निंग की जितनी भी फ्लाइट्स है वो कोई भी कैंसिल नहीं है, और कैंसिलेशन के हवाले से आज दिन पे कोई कैंसिलेशन भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल हमने देखा मैक्सिमम मुसाफिर फंस गए और कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसमें 17 के नंबर जो है वो रिकॉर्डेड है। मगर मॉर्निंग में अभी का ये अपडेट है कि कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं है। और आज दिन के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि अगर विजिबिलिटी ऐसी रही, मौसम खराब नहीं रहा, तो आज भी कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। जितनी भी परवाजें कल रुकी पड़ी थी वो आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकती हैं। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर भी जरा आपको लिए चलते हैं। इरशाद भट्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साहिल शमीम हमारे साथ हैं। इरशाद, आप उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं जो सरहदी बेल्ट भी है, शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी हमने कामकाज मुतासिर होते हुए देखा। आज सूरत हाल क्या है? खास तौर से मैदानी इलाकों में राहत की तो बात की जा रही थी, लेकिन दूर दराज इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई। ओवरऑल इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या इस वक्त सूरत हाल है मौसम के एतबार से? बिल्कुल आसिफ, इस वक्त मौसम जो है बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है, यानी कि अब्र आलूद है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी फॉग था, यानी कि धुंध काफ़ी थी। हालांकि जब यहाँ पे बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, उसके चलते जो है काफ़ी राहत मिली, क्योंकि लगातार जो है कल से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो हल्के दर्जे की बारिशें हुई, यानी कि बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, उसके चलते जो है इस वक्त जो मौसम है बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है। यानी कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है इस वक्त, यानी कि दूर दराज इलाकों से जो है यानी कि मकान जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी कि इसके साथ साथ देखा जाए ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग, उनका एक है कि इससे पहले हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स पेश आए, चाहे हम सरहदी इलाकों में यानी कि इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में। यानी कि इस वक्त की बात करें, इस वक्त बिल्कुल जो है मौसम अब्र आलूद है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदान इलाकों में जो है अच्छा मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। नॉर्थ बेल्ट इरशाद ये भी बताइएगा, बाकायदा तौर पर इरशाद ये भी बताइएगा, ट्रेन सर्विसेज को लेकर कोई अपडेट आज? अगर नॉर्थ बेल्ट से जम्मू की तरफ या बनिहाल की तरफ किसी ने सफर करना हो, क्या तफसीलात कोई सुबह सुबह दी गई हैं रेलवे अथॉरिटीज की जानिब से? देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने रेल अथॉरिटी के साथ बात की, यानी कि जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर के साथ साथ दीगर लोग हैं उनके साथ हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि अपने टाइम पे जो है ट्रेन जो है वो चलेगी। यानी कि देखा जाए उसमें जो है कोई टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं की गई। बिलखुसूस देखा जाए
यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है या बारिशें होती हैं, उसके बाद जो है महकमा जो है वो हरकत में आ जाता है। यानी कि महकमा जो है वो पहले से ही हरकत में है। यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें या R&B की बात करें या इसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल हो। यानी कि कल भी हमने जिला तरक्याती कमिश्नर मेंगा शेरपा जी के साथ बात की, तो उनका ये कहना है तैयारियां कि इंतजामी तमाम सतह तरह पर के नजर आई। इंतजामात जो साहिल है वो शमीम पहाड़ी कुपवाड़ा से इलाकों में हमारे किए गए साथ हैं। हैं। खुसूसन साहिल, फिरक्यान गली, बुडनम्बल, मचिल, जुमगंड और मलाका इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है, इसकी आपने तस्दीक की और तस्वीरें भी हम साथ में मुख्तलिफ इलाकों की दिखा रहे हैं। राब्ते भी मुतासिर हुए हैं। इस वक्त की सूरत हाल क्या है जब मजीद पेशन गोई की गई है कि बर्फबारी और बारिशें इन इलाकों में हो रही होंगी, और इंतजामी सतह पर किस तरह की तैयारियां खास तौर से विंटर के शुरुआती दौर में नजर आए? राइट नाउ क्या सिचुएशन है नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर? साहिल। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी तो ऐन मुताबिक जो है बालाई इलाकों के साथ साथ अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में जो है बारिशें अभी भी जारी है। अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के साधना टॉप, करना की या फरकिया टॉप, केरन की या जड़गली मचल की बात करें या बुडनमल की बात करेंगे या बंगस वैली की बात अगर हम करेंगे या नौगाम के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, तो वहां पर जो है अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन मैदानी इलाकों में बारिशें जी। जो है वो भी वक्फे वक्फे से जारी है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से खुशक साली की वजह से जो है पानी की सतह जो है वो कम हो गई थी, यानी कि नदी नालों की अगर हम बात वो करें थोड़ी या सी चश्मों राहत की मिली। बात अच्छा, करेंगे, जहां तक राब्तों की पानी बात उस है राहत साहिल, मिल गई है। जी करना और टंगधार के वो इलाके जहां एक तवील मुद्दत से मुतालबा टनल का रहा है, जिसको मंजूरी मिलने के बाद अभी काम का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ये है कि वाहिद रास्ता है जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तहसील या जिला हेडक्वार्टर के साथ, ये बंद हुआ भी है, रास्ते बंद हुए हैं। एक तो मैन एंड मशीनरी क्या इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है, प्लस मजीद कितना वक्त लग सकता है कि राब्ते बहाल हो सके? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिला इंतजामिया जो है वो ऑन टो है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जो है कल ही जो है एक बयान में कहा था कि उन्होंने जो है जो ही BRO के साथ उन्होंने जो है ऑलरेडी मीटिंग की थी या बाकी डिपार्टमेंट के साथ जो है पहले से ही मीटिंग करके रखी थी। जो ही जो जी। है मौसम में थोड़ा सा सुधार आएगा उसमें जो है इन रोड पे जो है बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि कल शाम को जो है केरन सेक्टर में जो है केरन सेक्टर के उस रास्ते को जो है बर्फ हटाने का काम शुरू किया था, लेकिन मौसम बाद में खराब होने के बाद जो है दोबारा से वहां पर जो है मशीनरी को रोकना पड़ा और वहां पर जो है बर्फबारी जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि बताया जाता है कि साधना टॉप के करीब जो है तकरीबन 2.25 फुट बर्फ जो है अभी तक जमा हुई है और जो फरकिया टॉप है वहां पर 2 फुट के करीब जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो जी, है लड़गली में भी मचल ठीक है। सेक्टर आप हमारे की साथ बात बने करेंगे, वहां रहिएगा, पर आप भी जो है स्क्रीन पर डेढ़ हैं। से हमारे साथ सलीम वानी भी है, कश्मीर ब्यूरो इस वक्त ज्वाइन किए हैं सेंट्रल कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर की तरह सलीम, सेंट्रल कश्मीर में भी सूरत हाल मौसम के हिसाब से जो है वो काफ़ी ख़राब गुज़श्ता 48 घंटों में नजर आई, और मज़ीद बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी, इसकी भी पेशेनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अहम तरीन राब्ता सड़क जो वाहिद कनेक्टिविटी का एक जरिया है, 2 प्रोविंसेस को या 2 यूटीज़ को जोड़ता है, वो भी इस वक्त बंद है। इतलात है टेम्परेरी इसको बंद माने या फिर मुकम्मल तौर पर अभी मानकर चलेंगे मार्च अप्रैल तक रास्ता खुलेगा ही नहीं, या किसी हद तक बीच में वक्फे वक्फे से ट्रैफिक चलने की कोई उम्मीद बची है? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो पिछले 48 घंटों में जो लगातार कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, यही कारण है कि श्रीनगर लेह हाईवे को कल संडे मॉर्निंग को ट्रैफिक को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि जोजिला में लगातार जो बर्फबारी हो रही है पिछले 48 घंटों से, उसी के कारण पिछले 48 घंटों में श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करना पड़ा। और इस टाइम भी जो सुबह आज आपने जो विजुअल चलाए हैं, ये करंट जो सुबह मॉर्निंग के विजुअल्स है, जो गुमरी जोजिला एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ इस टाइम भी हल्की सी बर्फबारी हो रही है और 15 से 18 इंची वहां पे बर्फ रिकॉर्ड की गई है। जो 122 RCC OC है, उन्होंने ये कहा है कि जो ही मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद ही हम जोजिला में काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे काफी सारे खतरात को सामना करना पड़ता है। -15 -20 वहां पे होता है, तो हमारे जो लेबर्स है, सुपरवाइजरी टीम है, उनको काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग है। अब इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है, हल्की सी बर्फबारी जोजिला में, गुमरी में, बालटल में 18 इंची के करीब बर्फ रिकॉर्ड वहां पे की गई है। सोनमर्ग सयाती मुकाम, जहां पे कल सयाह ने बहुत अच्छी तरह से वहां पे अपने इस खुशी और मसरत का इजहार किया, क्योंकि पहली बर्फबारी हुई कश्मीर में काफी टाइम के बाद। अच्छा, आपने सयाहत की बात है तो जल्दी से एक बात बताइएगा, क्योंकि अब वैसे भी टनल एक खुला है जहां से 12 महीने रास्ता खुला था कि सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में कम से कम रास्ता खुला रहे, और इसके लिए कोशिश हुई।
फिर पहलगाम इंसिडेंट ने बहुत पीछे पूरे सयाहती शोबे को धकेला। ये हिस्सा किसी हद तक रिवाइवल का एक जरिया बन सकता है, या इस विंटर के दौरान नंबर्स बढ़ रहे हैं, किसी तरफ इशारा है पॉजिटिविटी की तरफ? बिल्कुल, आज से पिछले 5-8 दिन से जो लगातार जो सयाहों का रिकॉर्ड यहाँ पे बढ़ रहा है, तादाद भी बढ़ रहा है, और यही कारण है कि जो नया साल भी आने वाला है और पूरी तरह से जो सोनमर्ग में तैयारियां आपने देखा। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में एक रिव्यू मीटिंग भी ली, उसमें उसने एमएलए कंगन मियां मेहर अली को बोला कि इस बार हम सोनमर्ग में काफी सारी एक्टिविटीज करेंगे, जो सोनमर्ग में काफी साल से लोगों की डिमांड थी, होटल्स की डिमांड थी, वहाँ ट्रेडर्स की डिमांड थी, और इस बार सोनमर्ग में उसकी तैयारी हो रही है। और 4-5 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने खुद बोला था कि गुलमर्ग सोनमर्ग में इस बार हम काफी कुछ करने जा रहे हैं, और इसी का इंतजार भी सोनमर्ग वालों को भी था। और आने वाले दिनों में सोनमर्ग में बहुत कुछ हो सकता है जो विंटर एक्टिविटीज है, तो इसी चीज का इंतजार था। बिलाखिर आज वो सोनमर्ग में इंशाल्लाह आने वाले बहुत दिनों बहुत में शुक्रिया सलीम वानी। हमारे साथ इरशाद भट्ट भी ज्वाइन किए हुए थे, साहिल शमीम ज्वाइन किए हुए थे। मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं। इशफाक डार ने भी हमें ज्वाइन किया है, गुलमर्ग से हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या सूरत हाल आज है, और क्या हम विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है सरमा की इस तरह की शुरुआत के साथ? और जो ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ था, बहाली का अमल कहाँ तक पहुँचा है? क्या कुछ इस वक्त चल रहा है गुलमर्ग, टंगमर्ग और मुलक्का इलाकों के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से हम वादी कश्मीर के बालाई इलाकों की बात करेंगे तो बालाई इलाकों में खासकर जो है सब जन गुलमर्ग का ऊपरी इलाका जो है, जिसमें सयाहती मुकाम गुलमर्ग आता है, सनशाइन पीक आता है, या यहाँ पर जो है बारामूला के इस एरिया रफियाबाद के ऊपर वाले बलट की बात करेंगे तो वहां पर भी आज रात भर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई। तकरीबन सुबह सुबह जो हमें अपडेट मिला है तो 8 इंच के करीब जो है आज रात भर जो है गुलमर्ग के बाउल में भी ताजा बर्फबारी हुई, और अपरवट की चोटी पर जो है 1.5 फुट बर्फ जो है आज रात भर हुई है। और वो यही कह सकते हैं कि गुलमर्ग की जिस तरह से विंटर गेमों का आगाज यहाँ पर किया जाता है तो उस तरह की भी बर्फ नहीं हुई है। ताहम महकमा मौसमियात ने जो कहा था कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी, तो बर्फबारी तो हुई है। और सयाहों की अगर बात करेंगे तो कल जैसे ही बर्फबारी हुई तो हमने देखा कि सुबह से ही काफी गाड़ियां जो है वो गुलमर्ग पहुंची है, यानी कि जिस तरह से महकमा सयाहत के जो फिगर्स हमने वहां पर देखे तो 5000 के करीब जो सयाह जो है वो गुलमर्ग कल उन्हें एंट्री की थी, कोई केबल कार की सवारी की थी और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ लिया। वही आगे जब जिला इंतजाम की माने या सब डिवीजन इंतजाम की माने जिन्होंने वो एडवाइजरी निकाली थी तो उस पर जो है मनोवन अमल किया गया है। आज भी जो है जो सुबह सुबह एसडीएम गुलमर्ग से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आज भी किसी भी गाड़ी को बगैर जंजीर जो है टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रोड जो है अभी जो जिग मोड़ है, जिग मोड़ से लेकर के गुलमर्ग की एंट्री पॉइंट जो है वहां तक जो है काफी स्लिपरी है। उस हवाले से इकदाम उठाए गए हैं। जो भी गाड़ियां हैं, मैंने कल भी कहा था कि चाहे वो टाटा बस हो या मनी बस हो या स्लीपर कोच हो, उनको या टेम्पू ट्रेवलर्स जो श्रीनगर से आ रहे हैं, पहलगाम से आ जा रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी है कि वो टंगमर्ग में ही गाड़ियां जो है पार्क करें, वहां से जाके जो है उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कल ये सवाल भी उठाया था सयाहों ने कि हमें गाड़ी शिफ्ट करनी पड़ती है, उसमें जो फेयर्स होते हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन इंतजाम की तरफ से, टंगमर्ग इंतजाम की तरफ से बादल तो इनके लिए लिस्ट दिया गया है कि अगर आप गाड़ी शिफ्ट करते हैं तो उसमें कौन सा किराया आपको देना पड़ेगा और चेंज का जो है वो अलग से किराया उनको देना पड़ेगा। साथ साथ ज्यादातर सयाहों को बर्फबारी का इंतजार था, अब चूंकि बर्फबारी हुई है, क्या वाकई में इससे सयाहत पर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल, जो जाकर हम बात करेंगे सयाहती एतबार से अगर देखा जाए तो गुज़श्ता साल आपने देखा होगा कि फरवरी के आखिर तक बर्फबारी नहीं हुई थी और सयाह भी अपने यहाँ पर जो है वादी कश्मीर का रुख कर रहे थे। और अगर एक तरफ देखेंगे तो पहलगाम वाक़े के बाद वादी कश्मीर में सयाह जो है वो ना होने के बराबर जो है वादी का दौरा कर रहे हैं। ये भी अगर हम देखें तो आज भी उतने सयाह वादी का दौरा अभी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मुतवक्का था कि बर्फबारी होगी, बहुत सारे सयाह जो है वादी कश्मीर का दौरा करेंगे, लेकिन महकमा सयाहत की तरफ से अगर ये कल कहा गया कि आने वाले दिनों में जो विंटर कार्निवल पहलगाम में, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में किया जाएगा, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मकामी सैलानियों के साथ साथ जो है बाहर के सैलानी जहां पर आएंगे। और बुकिंग की जो बात हो रही है कि 25 जो दिसंबर है इसमें काफी सारी बुकिंग्स होगी और गुलमर्ग में एक कार्निवल होगा, पहलगाम में भी कार्निवल, ये महकमा सयाहत का कहना है। और महकमा सयाहत के हवाले से भी ये खबर है कि अगर मजीद बर्फबारी गुलमर्ग में होती है तो इस बार सोनमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक स्कीइंग का इनेकाद जो है वो किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इशफाक डार
गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बर्फबारी मज़ीद होगी, जिससे उम्मीद है कि सयाह जो है वो वादी कश्मीर का दौरा करेंगे।